नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो है ब्लड रिलेशनशिप। अगर हम आज की बात करें तो हमने आज से पहले 2 सेशन ले लिए हैं ब्लड रिलेशनशिप के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया देख लें और उसके बाद ही ये वीडियो देखें ताकि आपको अधिक से अधिक तरीके से ये लेक्चर समझ में आए। तो चलो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। देखिए, ये सब चीज़ें हमने जो है लास्ट लेक्चर में जो है हमने देख ली है, बट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है हमें ये चार्ट समझना है। ये चार्ट अगर हम ध्यान से समझेंगे तो हमें पूरी तरीके से जो है ब्लड रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ये जो चार्ट है हमने यहाँ पर समझ लिया है ऑलरेडी हमारे सेशन नंबर 1 में। ब्लड रिलेशनशिप सेक्शन नंबर 1 में हमने पूरा का पूरा समझ लिया है। फिर भी हम एक बार इसको गो थ्रू कर देते हैं। हालांकि इसमें मैंने केवल पहले वाले लेक्चर में केवल 5 स्टेजेस दिए थे, यहाँ पर मैंने 6 स्टेजेस दिए हैं। तो हम वापस से इसको एक बार समझ लेते हैं। चलो बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ब्लड रिलेशनशिप में जो आपको शुरुआत करना है वो कहाँ से करना है, अपने आप से करना है। आप हो या आपके सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब होता है आइदर ब्रदर और सिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद आपके स्पाउस यानी कि जीवन साथी एंड इन लॉज, जिसमें ये रहे ब्रदर इन लॉ आते हैं एंड सिस्टर इन लॉ आते हैं। अब आपसे पहले वाली जनरेशन देखिए, मैंने यहाँ से अप एरो किया है, यहाँ से क्या किया है, अप एरो किया है। तो यहाँ पर क्या आया है, पेरेंट्स एंड इन लॉ, पेरेंट्स एंड इन लॉ। तो पेरेंट्स में कौन कौन आते हैं, आपके पेरेंट्स में फादर, मदर, अंकल एंड आंट, ये 4 आते हैं। एंड इन लॉज में कौन आएंगे, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, ये दोनों आपके इन लॉज में आते हैं, जो कि शादी होने के बाद आपके रिलेशनशिप में एंटर होंगे। इससे पहले आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, ये आपके यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स हुए। ग्रैंड पेरेंट्स में ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड अंकल एंड ग्रैंड आंट, ये चारों चीज़ें कवर्ड होती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे, तो आगे जो है 4th स्टेज आता है, चिल्ड्रन एंड इन लॉज। चिल्ड्रन एंड इन लॉज, तो जस्ट सिंपली चिल्ड्रन एंड इन लॉज में क्या कौन कौन आएगा, सन, डॉटर। चिल्ड्रन में कौन आएगा, सन, डॉटर, नीस एंड नेफ्यू। देखिए, नीस हमेशा क्या होती है, फीमेल होती है, ये क्या होती है, फीमेल होती है। एंड नेफ्यू में क्या होता है, ये मेल होता है। इसके मैंने डिटेल मीनिंग मैंने लेक्चर्स नंबर 2 में कवर किए हैं, 1 एंड 2 में, तो आप वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिए मेरा, अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर पे आए हैं तो। फिर सन इन लॉ, सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद, एंड डॉटर इन लॉ, इसका मतलब होता है बहू। नेक्स्ट 5th स्टेज जो आता है, ग्रैंड चिल्ड्रन। ग्रैंड चिल्ड्रन में ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक नई जनरेशन मैंने ऐड की है, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी कि आपके जो ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर है उनके भी ग्रेट ग्रैंड सन, मीन्स उनके भी सन एंड डॉटर यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ, जो कि आपके ग्रेट ग्रैंड सन एंड ग्रैंड ग्रैंड डॉटर ये आएंगे। ये आपका 6th स्टेज है। अगर हम बात करें तो इस हिसाब से आप इनके कौन हुए, मुझे बताइए। तो जस्ट सिंपल हैं, इस हिसाब से आप उनके हुए ग्रेट ग्रैंड फादर। उसी तरीके से अगर फीमेल है तो ग्रेट ग्रैंड मदर। तो जस्ट सिंपल है, ये भी चीज़ें यहाँ पर कवर्ड होगी। तो ये जो एक स्टेज जो है ना, वो मैंने ज़्यादा यहाँ पर कवर किया है, जो कि ये 6th स्टेज है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप हो तो आपसे पहले मीन्स आपके पेरेंट्स आएंगे, उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, और उनके भी पेरेंट्स आपको यहाँ पर मैंने कवर कर लिए हैं इन शॉर्ट। तो यहाँ पर ग्रेट ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड मदर, ये आपको इम्प्लाइडली समझ लेना है, ठीक है। तो देखिए, ये पूरा चार्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। टोटल आपको 6 स्टेजेस है। देखिए, मैंने 6 स्टेजेस इसलिए रखे हैं कि यहाँ से आप ग्रेट ग्रैंड फादर बनने ही वाले हो या ग्रेट ग्रैंड मदर बनने ही वाले हो। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा इंक्लूजन किया नहीं है। तो बेसिकली जो है आपको 6 स्टेजेस है। तो होप्स आपको क्लियर है। यस, बताइए आप मुझे, आपको क्लियर है या नहीं है, कमेंट में मुझे बता दीजिए। देखिए, ग्रेट में क्या है, ग्रेट ग्रैंड सन क्या है, आपके पोता या पोती का बेटा या बेटी। तो यहाँ पर केवल एक ग्रेट लग जाएगा, ठीक है।
क्लियर है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको, और आपको क्लियर है या नहीं है। नहीं क्लियर है तो मैं आपको एक बार वापस से क्लियर करवा दूंगा। आप मेरे जो है ब्लड रिलेशनशिप चैप्टर के जो लेक्चर नंबर 1 है वो और 2 है वो होप्स आपने देख लिए हैं। कमेंट करके बताइए कि आपने देखा है या नहीं। ब्लड रिलेशनशिप चैप्टर नंबर 1 एंड 2 जो हमने लेसन 1 एंड 2 लिया है ब्लड रिलेशनशिप में, वो आपको देख लेना है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये लेक्चर, ठीक है। इसमें क्या है कि मैंने आपको A to Z सभी चीज़ें कवर करवाई है, ये सिर्फ मैं आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए आज जो है हमारा ये सिर्फ कंसेप्ट है, ये हम कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये सॉल्व कैसे करें। अगर हम बात करें, इसको मैंने नोटेशन में दिखाया है, मेंशन किया है। देखिए अगर कोई मेल है, अगर हम बात करें कोई मेल है, किसी मेल पर्सन को मुझे इंडिकेट करना है, तो मैं किससे इंडिकेट करूँगा? ये रहा यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स से, उस पर्सन को मैं स्क्वायर बॉक्स में लिखूँगा, ठीक है। मीन्स अगर यहाँ पर कोई मिस्टर ए है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है जो कि मेल है, तो उसको मैं ए लिख कर स्क्वायर बॉक्स कर दूंगा, या उसके बाजू में मैं प्लस साइन लिखूँगा, ठीक है। ये हम इम्प्लाइड मीनिंग है। देखिए ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह पे ए को ऐसे लिखें कि ये मेल है। हम क्या करेंगे, अगर ए मेल है तो ए के ऊपर स्क्वायर बॉक्स कर देंगे, जस्ट सिंपल है, तो ये मेल हो गया, या ए के बाजू में प्लस साइन कर देंगे। मेरे हिसाब से ये स्क्वायर बॉक्स वाली मेथड ज़्यादा अच्छी है। हम तो स्क्वायर बॉक्स ही लिखेंगे यहाँ पर। आपको जो समझना है वो आप समझ सकते हो, आप अपने हिसाब से नोटेशन को डिसाइड कर सकते हो, बट मैं जब भी मेल रहेगा तो ए के ऊपर स्क्वायर बॉक्स कर दूंगा, ठीक है। उसी प्रकार ये फीमेल, अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल बी फीमेल है तो बी को इसके अंदर लिख दूंगा, ये रहा बी फीमेल है, या बी के बाजू में माइनस साइन कर दूंगा, जस्ट सिंपल है। अब देखिए जनरेशन गैप जो है हम अप मीन्स एक डैश लाइन, एक वर्टिकल लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट सिंपल है, क्लियर है। देखिए हमने बोला ए इज़ अ फादर ऑफ बी, तो जो सिंपल है ए जो है वो फादर है, सॉरी ए जो है वो फादर है किसका? बी का, तो हमने लिखा और यहाँ पर हमने कर दिया बी, ए जो है वो फादर है बी का, इन शॉर्ट हमने ऐसे मेंशन कर दिया। तो ये जो है ये जनरेशन गैप हुई, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये स्क्वायर बॉक्स और यहाँ पर सर्कल और बीच में डबल लाइन है, इस तरीके से ये डबल लाइन है, तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ए इज़ अ हस्बैंड ऑफ बी, अगर हमने ऐसा बोला ए इज़ अ हस्बैंड ऑफ बी, तो हम ए बी इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट सिंपल है, क्लियर है। ए इज़ अ हस्बैंड ऑफ बी दिया है तो ए कौन बना? मेल बना, तो हमने मेल के लिए स्क्वायर बॉक्स कर दिया। हस्बैंड ऑफ बी, ए जो है वो हस्बैंड है किसका? बी का, तो बी बाय डिफ़ॉल्ट फीमेल बनेगी, बात सही है या नहीं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर उसके साथ बीच में कनेक्ट करेंगे डबल लाइन से, यानी कि इक्वस टू से, ठीक है। होप सो क्लियर है आपको। देखिए ये नोटेशन से ही हमारा क्वेश्चन जो है शॉर्ट होने वाला है। ये नोटेशन हम जो लिखते हैं इसकी बदौलत ही हमारे क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट होने वाले हैं, क्वेश्चन बहुत फटाफट सॉल्व होने वाले हैं। उसके बाद इस तरीके से सर्कल है और ये स्क्वायर है, ऐसा डैश किया है। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ सी इज़ सिस्टर ऑफ डी, तो सी यहाँ पर लिखेंगे, सी फीमेल है तो, एंड ये डी, और बीच में एक ही लाइन लिखेंगे। देखिए अगर डबल लाइन कर दी तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए, जीवन साथी हो गए, और एक ही लाइन रखी तो क्या हुआ है? भाई बहन, या दोनों बहनें भी हो सकती हैं। तो जस्ट सिंपल है इस तरीके से, यानी कि डी जो है यहाँ पर भाई बनेगा सी का, ठीक है, सिस्टर ऑफ डी, हालांकि यहाँ पर डी का जेंडर दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ, सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी वो इज़ मेल। देखिए ये सब लैंग्वेज में लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लैंग्वेज में आपको इसी तरीके से दिया जाएगा, हमें कोडेड फॉर्म में बताना है। तो सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, सी जो है वो क्या है? बहन है डी की, डी कौन है? मेल है, तो डी को मेल है हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो होप सो क्लियर है, क्लियर है आपको।
कोई दिक्कत? होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ ऐसे ही दिया है, सी इज़ सिस्टर ऑफ डी, तो सी जो है वो सिस्टर है किसकी? डी की। तो हमने ऐसा लिखा। यहाँ पर हमें डी का जेंडर क्या बताना है, मुझे बताएंगे ज़रा। हम यहाँ पर डी का जेंडर क्या बताएंगे? देखिए यहाँ पर डी का जेंडर जो है हम डिफाइन नहीं कर सकते। डी जो है वो मेल है या फीमेल हम नहीं बता सकते, अभी भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन किया था, सी इज़ अ सिस्टर ऑफ डी हु इज़ अ मेल, ठीक है। बट यहाँ पर सिर्फ ऐसा बता दिया जाए कि सी इज़ अ सिस्टर ऑफ डी, तो सी का जेंडर यहाँ पर मालूम पड़ रहा है, बट डी का जेंडर जो है वो क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ एज यूजुअल लिखेंगे डी को। तो इसका मतलब क्या है? जेंडर इज़ अननोन। देखिए हमने मेल के लिए ये रखा है स्क्वायर बॉक्स एंड फीमेल के लिए सर्कल रखा है, जनरेशन गैप के लिए ये रखा है, एंड सिस्टर के लिए ये डैश लाइन, एंड हस्बैंड वाइफ के लिए इक्वल्स टू। एंड अगर कुछ नहीं मेंशन है तो क्या हुआ? जेंडर इज़ अननोन, यानी कि वो मेल है या फीमेल हम नहीं जानते। वंस अगेन, अगर मैंने डी के ऊपर कोई भी सर्कल या स्क्वायर नहीं किया तो इसका मतलब क्या बनेगा कि हम इसका जेंडर अभी तक हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमने इसे बाकी रखा है। क्लियर है? तो देखिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी हम ब्लड रिलेशनशिप सॉल्व करेंगे, यही चीज़ों से मैं शुरुआत करूँगा, यही सब चीज़ें, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। होप सो क्लियर है आपको। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगर हम बात करें इस टेबल की, जो कि हमने सेशन नंबर 2 में पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। आप मेरा लेक्चर नंबर 2 जो है, लेसन नंबर 2 इन ब्लड रिलेशनशिप आप देख लीजिए। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में डिस्कस की है। अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी है तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप उसको डिस्क्रिप्शन की लिंक थ्रू गो थ्रू कर दीजिए। अब देखिए जनरेशन गैप, यस ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये जनरेशन गैप थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। देखिए अगर हम 3 जनरेशन एबो अगर हमें बताना है, हमसे पहले 3 जनरेशन्स, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? 3 लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? 3 लाइन। कैसे? ये फॉर एग्जांपल आप हैं, यहाँ पर आप हैं। अगर मैंने बोला आपके ग्रेट ग्रैंडफादर की बात करो तो आप क्या करोगे? आपके फादर या मदर जो भी हैं यहाँ पर लिखोगे, उसके यहाँ पर जो भी मदर फादर है वो, और उसके ऊपर आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ये रहे। इज इट क्लियर? तो कितनी डैश यहाँ पर अप एरो कितने गए? 3 गए। अप एरो आपके कितने गए? 3 गए। मेटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर, मम्मी की तरफ के ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि मम्मी के पिताजी। यहाँ पर देखो अगर ग्रेट ग्रैंडफादर बोला है तो मैटरनल या पैटर्नल वी डोंट नो, तो हम यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे कि यहाँ पर किस तरफ के हैं। तो मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? फीमेल आ जाएगा। ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉ ये भी यहाँ पर आएगा, ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉ। तो जस्ट सिंपल है, ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉ का मतलब क्या होता है बता सकते हैं आप? तो यहाँ पर ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉ का मतलब क्या बनेगा? आपके जो स्पाउस है, मीन्स आपकी जब शादी होगी, ध्यान दीजिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर हो, आपकी जब शादी हुई, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप मेल हो तो फीमेल आएगी, एंड फीमेल है तो मेल आएगा। जो सिंपल है आपके स्पाउस यहाँ पर है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके स्पाउस जो है वो बी है। देखिए मैं 1 सेकेंड बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर मेल हैं तो यहाँ पर फीमेल आएगी, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पर फीमेल हैं तो कौन आएगा? आपके स्पाउस मेल आएगा, जो सिंपल है। तो आपके स्पाउस जो है उसके फादर आपके क्या बनेंगे? फादर इन लॉ। उसके फादर आपके ग्रैंडफादर इन लॉ बनेंगे, एंड उनके भी फादर तो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉ बन गए। क्लियर है? देखिए आपको क्या करना है, आपके स्पाउस जो है, आपके स्पाउस है उसके फादर, तो आपके फादर इन लॉ बने। जो सिंपल मैं इसको पकड़ रहा हूँ यहाँ पर, ये चीज़ है फादर इन लॉ। आपके ससुर जी, तो ससुर जी को आपने पकड़ा,
और उसके बाद उसके आगे क्या लगा, ग्रांड। ग्रांड के मतलब क्या होता है, उनके पिताजी, आपके ससुर के पिताजी। अगर ग्रांड फादर है तो आपके दादाजी हुए, ठीक है। तो वैसे ही आपके स्पाउस के दादाजी एंड उनके भी पिताजी, तो यहाँ पर लग जाएगा ग्रेट। तो जस्ट सिंपल है, तीसरी पीढ़ी के लिए जो है ना ग्रेट वर्ड यूज़ होता है, जो 3 जनरेशन अप। जस्ट सिंपल है, आप यहाँ पर हो, ये यहाँ पर ये आप अब गए, यहाँ पर दूसरा, और यहाँ पर तीसरी बार ग्रेट लग जाएगा। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो ग्रांड लग जाएगा, ठीक है। होप सो क्लियर है। उसी तरीके से फीमेल में अगर हम बात करें ग्रेट ग्रैंड मदर, सॉरी ग्रेट ग्रैंड मदर, उसके बाद मेटरनल ग्रेट ग्रैंड मदर, मम्मी की तरफ के ग्रेट ग्रैंड मदर है, मम्मी के पिताजी या उनके मम्मी, ठीक है। तो मेटरनल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कौन आ जाएगी, फीमेल आ जाएगी। यहाँ पर मेल या फीमेल इट डजेंट मैटर, बट फिर यहाँ पर फीमेल आ जाएगी। इज इट क्लियर। एंड यहाँ पर लगा ग्रेट ग्रैंड मदर इन लॉ, ग्रेट ग्रैंड मदर इन लॉ। तो इसको कैसे बताएंगे, तो आपके जो स्पाउस है, वंस अगेन आप यहाँ पर हो, वापस से यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, आपके स्पाउस, ठीक है, उसके बाद उसके पिताजी या माताजी, दो में से कोई एक, ठीक है, उनके पिताजी या माताजी, दो में से कोई एक, एंड उनकी माताजी। देखिए यहाँ पर मेरी एक चीज़ समझाने में गलती हुई थी कि यहाँ पर मैंने पिताजी ही ले लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये दोनों आ सकते हैं, ठीक है, पिताजी या माताजी। तो यही चीज़ है, तो यहाँ पर ये ग्रेट वर्ड लग जाएगा। होप सो क्लियर है आपको, ठीक है। 2 जनरेशन अबव जाते हैं। इसमें तो सिंपल है ग्रैंडफादर, जो सिंपल है आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो, आपके पिताजी या माताजी, फिर उसके पिताजी, तो ये क्या बने, ग्रैंडफादर। फिर मैटरनल ग्रैंडफादर, तो ये आपकी मदर, यहाँ पर आपकी मदर है और उसके पिताजी, ठीक है। एंड ग्रैंडफादर इन लॉ, तो जस्ट सिंपल है ग्रैंडफादर इन लॉ का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर हुआ था, यहाँ तक आकर हमें रुक जाना है, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पर हो, आपके स्पाउस, उसके मदर या फादर एंड उसके फादर, जस्ट सिंपल है आपके ससुर या सास और उसके पिताजी। फिर उसी प्रकार यहाँ पर ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर का मतलब क्या बनेगा, आप यहाँ पर हो, आपके पिताजी या माताजी और उसके पिताजी। इज इट क्लियर। मैटरनल ग्रैंड मदर, तो मैटरनल ग्रैंड मदर में क्या बनेगा, जस्ट सिंपल आपकी मम्मी और उनके माताश्री, उनके पिताश्री थे यहाँ पर, तो अब माताश्री बन गए। इज इट क्लियर। होप सो क्लियर जा रहा है आपको। देखिए ज़रूरत पड़ी तो लेक्चर को हम वंस अगेन एक्सटेंड करेंगे, बट बेसिक कंसेप्ट पे क्लियर होने चाहिए। देखिए मैं पहले कंसेप्ट ही लेता हूँ। अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं पहले क्वेश्चन ले लूँ, तो मैं क्वेश्चन नहीं लूँगा, मैं पहले कंसेप्ट लूँगा। कंसेप्ट की बदौलत हम क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे, और वो भी विद इन 10 सेकंड्स में, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेटजी रहेगा। तो पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया ब्लड रिलेशनशिप का, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है, ईजीएस्ट एक तरीके से। ज़्यादातर कैंडिडेट जो है इसी में कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं बेसिक कंसेप्ट में आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ग्रैंड मदर इन लॉ, आगे बढ़ते, ग्रैंड मदर इन लॉ तो क्या बनेगा, ग्रैंड मदर इन लॉ क्या बनेगा, आप यहाँ पर हो, आपके स्पाउस, उसके मदर या फादर, और उसके यहाँ पर क्या बनेगी, उसकी मदर, तो ये ग्रैंड मदर इन लॉ आपकी बन गई। 1 जनरेशन अबव आप यहाँ पर हो। तो देखिए मेल में कौन बैठता है और फीमेल में कौन बैठता है मैंने इंडिविजुअली बता दिया है, तो सभी रिश्ते नाते आपके कवर हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर फादर हो गए, ये आपके फादर, ठीक है। उसके बाद अंकल, तो आपके फादर के ब्रदर या आपके मदर के ब्रदर, ठीक है। मैटरनल अंकल, यानी कि यहाँ पर क्या बने, अब यहाँ पर जो है आप हो, तो मैटरनल अंकल में क्या बनेगा, आपके मदर के भाई, जो सिंपल है। एंड फादर इन लॉ यानी कि आपके ससुर, तो जस्ट सिंपल है आपकी, जस्ट सिंपल है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यू और ईयर, आपके स्पाउस और उसके
फादर, तो आपके कौन बनेंगे, फादर इन लॉ बनेंगे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मदर आपकी माताश्री, आंट आपके जस्ट सिंपल है चा आपकी जो है जस्ट सिंपल है, आपको डायग्राम से समझाता हूँ, वर्बली नहीं ले रहा हूँ। आप यहाँ पर हो, आपके फादर उसकी बहन, या आपकी मदर उसकी बहन, ये आंट बनी। मैटरनल आंट देखिए आपकी मम्मी की बहन, ये आपकी मैटरनल आंट एंड मदर इन लॉ, यानी कि आपकी क्या कौन बनी यहाँ पर, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कौन बनी, मदर इन लॉ। आपकी मदर इन लॉ कौन है, कौन बनेगी, हिंदी में मुझे बताइए मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो मदर इन लॉ जो है यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर हो, आपके स्पाउस यहाँ पर है एंड उसकी मदर, तो ये आपकी मदर इन लॉ बनी। ठीक है, अब देखिए आपकी जनरेशन यानी कि करंट जनरेशन, आपके सेल्फ जनरेशन, तो उसमें क्या बनता है, अब मेल में कौन बनेगा, हस्बैंड, अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड मेल बनेगा, ब्रदर, कज़िन भी बन सकता है। देखिए आप कज़िन ब्रदर बोलते हो वो गलत है, तो कज़िन बनेगा ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ की बात करें तो ब्रदर इन लॉ में क्या कौन है, ब्रदर इन लॉ, देखिए ब्रदर इन लॉ में कौन कौन आएगा, साला, फिर बहनोई, वेरी गुड, देवर, जेठ, सही बात है। तो आप ये जो है ये चार जो है ब्रदर इन लॉ में आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट फीमेल में जाएंगे तो आप करंट जनरेशन में कौन कौन आएगा, अगर आप मेल हो तो वाइफ आएगी, ये रही यहाँ पर वाइफ लिखा हुआ है। फीमेल में सिस्टर, करंट जनरेशन में सिस्टर भी आती है। कज़िन, देखिए कज़िन सिस्टर मत बोलना, केवल कज़िन बोलना, अगर आप कज़िन सिस्टर बोल रहे हो तो आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है। सिस्टर इन लॉ में कौन कौन आएगा, सिस्टर इन लॉ में कौन कौन आएगा, साली, भाभी, जी साली पहले याद आएगी आपको, नहीं, साली, भाभी, फिर आइए ननन, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर आप इससे पहले वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। ये मैं आपको एक तरीके से रिवीजन ही करवा रहा हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर एरो आप देखिए, यहाँ पर एक ही एरो था, फिर यहाँ पर 2 एरो हुए, यहाँ पर 3 एरो, और करंट जनरेशन में क्या आएगा, एक सिंगल लेफ़्ट या राइट एरो आएगा। ठीक है, अब हम एक जनरेशन भी लो, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी शादी हो गई या नहीं भी हुई तो कौन कौन आएगा, तो देखिए अगर आपकी शादी हो गई तो सन आएगा, एंड आपकी बेटी की शादी हो गई तो सन इन लॉ यानी कि दामाद आएगा। अब नेफ्यू का मतलब क्या होता है मुझे बताएंगे, हिंदी में लिखिए, नेफ्यू का मतलब क्या होता है, ब्रदर और सिस्टर्स सन, आपके भाई का बेटा या बहन का बेटा। फिर नेक्स्ट डॉटर, यहाँ पर फीमेल कौन आएगी, नीचे एक जनरेशन नीचे डॉटर, एंड अगर आपके यहाँ बेटा है तो क्या आएगी, डॉटर इन लॉ। फिर नीस, नेक्स्ट वन क्या आएगा, नीस, नीस का मतलब क्या हुआ, ब्रदर और सिस्टर्स डॉटर, आपके भाई या बहन की बेटी। होप सो क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हमने 1 जनरेशन बिलो किया है, अब 2 जनरेशन बिलो करते हैं। अब देखिए 2 जनरेशन बिलो कौन आएगा, ग्रैंड सन आया। ठीक है, अब ग्रैंड सन इन लॉ, ये आपके लिए नया वर्ड है। देखिए मैं इसलिए धीरे धीरे से एक एक चीज़ें बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ग्रैंड सन इन लॉ, तो जो ग्रैंड सन इन लॉ जो है वो उसका मतलब क्या रहेगा, आपका सन रहेगा, सन रहेगा, ग्रैंड सन ये पोता। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपकी जो पोती रहेगी उसका हस्बैंड, वो ग्रैंड सन इन लॉ आएगा, वो ग्रैंड सन इन लॉ आएगा। ठीक है, उसके बाद फीमेल में बात करेंगे तो ग्रैंड डॉटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको ग्रैंड डॉटर दिया है तो उसका जो हस्बैंड है वो यहाँ पर है। ठीक है, ग्रैंड सन इन लॉ। अब आपका जो देखिए ग्रैंड सन है उसकी वाइफ ग्रैंड डॉटर इन लॉ, समझ में आ रहा है, जैसा क्रॉस में हो गया। इज़ इट क्लियर, कोई दिक्कत,
नहीं होनी चाहिए, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इतने स्पष्ट शब्दों में मैं बोल रहा हूँ आपको, आपका जो ग्रैंड सन है, आपका बेटा या बेटी का जो बेटा है, ठीक है, उसकी वाइफ आपके लिए क्या बनेगी? ग्रैंड डॉटर इन लॉ। ठीक है, 3 जनरेशन बिलो जाते हैं। ठीक है, देखिए 2 जनरेशन आप यहाँ पर थे, आपका बेटा और उसका बेटा ग्रैंड सन बन गया। उसके बाद ग्रेट ग्रैंड सन, 4थी जनरेशन नीचे जाना पड़ेगा, ये आपका ग्रेट ग्रैंड सन बन गया। एंड ग्रेट ग्रैंड सन इन लॉ, तो आपका जो आप यहाँ पर हो, आपका बेटा, उसका बेटा या बेटी और उसकी बेटी जो रहेगी उसका हस्बैंड, उसकी जो बेटी रहेगी उसका हस्बैंड आपका क्या बनेगा? ग्रेट ग्रैंड सन इन लॉ। ठीक है, उसी प्रकार ग्रेट ग्रैंड डॉटर, तो यहाँ पर आप हो, आपका चाइल्ड, उसका चाइल्ड एंड उसकी जो बेटी है वो यहाँ पर रहेगी। ठीक है, ये रही ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ, ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ का मतलब क्या रहेगा? आप यहाँ पर हो, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड और उसका बेटा और उसकी वाइफ, आपके लिए क्या बनी? ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए ब्लड रिलेशनशिप में। तो होप सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमें ये पॉइंट में दिक्कत है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए इसमें हमने ये किया, ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। आगे अगर हम बात करें तो इसमें केवल एक चीज़ डिस्कस करनी रह गई, वो क्या है? ओनली। ओनली, ओनली का मतलब क्या है? यहाँ पर सिर्फ हम लिखते हैं ना 2000 ओनली। अगर मैं बोलूँ, ध्यान दीजिए, कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको नीचे अभी कवर कर देता हूँ ये ओनली को लेकर। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपको यहाँ पर ओनली दिया जाए, ओनली ब्रदर, तो ओनली ब्रदर का क्या हुआ? मतलब आपका केवल, आप यहाँ पर हो, चलो मैं लिख देता हूँ, आप यहाँ पर हो, ठीक है, तो आपका केवल एक ही भाई है और कोई नहीं। मीन्स भाई की बात कर रहे हैं, बहन की नहीं। तो ओनली ब्रदर का मतलब यहाँ पर ब्रदर ही हाईलाइट होगा, सिस्टर्स नहीं। तो मैं केवल ब्रदर की बात कर रहा हूँ, तो हमारा फोकस कहाँ पर होना चाहिए? भाई की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा? आपका ओनली ब्रदर, यानी कि आपका एक ही भाई है, 2-3 भाई नहीं है। उसी प्रकार अगर ओनली सिस्टर देते तो ओनली सिस्टर दिया तो आप यहाँ पर हो, तो आपकी एक बहन। देखिए आप मेल है या फीमेल है, इट डजेंट मैटर, बट यहाँ पर आपका ओनली ब्रदर बोला है तो आपका भाई, ओनली सिस्टर बोला है तो एक ही बहन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ओनली सन दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप यहाँ पर हो, ठीक है, यू आर ओवर हियर, तो आपका एक ही बेटा है। अब यहाँ पर बेटी के बारे में नहीं बताया, तो हम बेटी के फोकस भी नहीं कर रहे, हमें क्या बोला है? एक ही बेटा है, तो केवल हम बेटा, मीन्स इसका मतलब एक ही बेटा रहेगा उसका। बेटियाँ बहुत सारी हो सकती है या नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में किस तरीके से दिया जाए। उसके बाद आप यहाँ पर हो ओनली डॉटर, तो आप यहाँ पर, तो आपकी एक लौती बहन, सॉरी बेटी, तो ये यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ओनली डॉटर जो है वो यहाँ पर मेंशन है, तो अब यहाँ पर ब्रदर फोकस नहीं है, ये वाला फोकस नहीं है। तो यहाँ पर ब्रदर हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, बहुत सारे ब्रदर हो सकते हैं उसके, या नहीं भी हो सकते। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड का मतलब क्या हुआ? एक ही संतान। अब वो बेटा भी हो सकता है या बेटी भी। तो आप यहाँ पर हो, तो यहाँ पर नीचे बेटा या बेटी दो में से कोई एक आएगा। कौन आएगा? जेंडर इज अननोन। कौन है? अननोन जेंडर है।
तो ये बेटा है या बेटी ये हम नहीं जानते, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए ये ओनली वर्ड बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। अगर ओनली वर्ड नहीं है तो जस्ट सिंपल है, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ये ओनली वर्ड आपको कैसे कंफ्यूज करेगा ये मैं आने वाले लेक्चर्स में कुछ बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। होप सो क्लियर है। तो आज जो है आपको जो है मैंने पूरी तरीके से कोशिश की है कि ब्लड रिलेशनशिप के जो सिंबॉलिक नोटेशन जो हम यहाँ पर क्वेश्चन देखकर रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो मैंने आपको यहाँ पर पूरा समझा दिया है। मैंने कोशिश की है कि बढ़िया तरीके से जो है आपको ये नोटेशन समझ में आने चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि कुछ लोग जो है ब्रदर को, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर हो तो कुछ, अगर मैंने बोला योर ब्रदर, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बोले मेरा भाई तो मुझसे बड़ा है, तो कुछ लोग अप एरो करके भाई को लिख देते हैं, तो ये तो यहाँ पर हमारे लिए फादर हो गया। या फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग क्या करते हैं कि मेरा छोटा भाई, तो कुछ लोग मेरा छोटा भाई तो मेरे बाद ही आए तो बोले डाउन एरो करके यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर ये तो सन हो गया। एंड देन कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है और क्वेश्चन का आंसर कभी भी नहीं आता फिर। तो जस्ट सिंपल है, जो जिसकी जनरेशन, देखिए यहाँ पर मैं जनरेशन मेंशन कर रहा हूँ, ये रहा, तो जो जिसकी जनरेशन में उसको उसी की जनरेशन में रखो। जनरेशन चेंज के लिए अपवर्ड या डाउनवर्ड एरो है। अगर आपसे पहले वाली जनरेशन है तो अप करो, आपके बाद वाली जनरेशन है तो डाउन करो, एंड आपके वाली जनरेशन है तो क्या करो, उसको एरो को इस तरीके से मेंशन करो, ठीक है। होप सो क्लियर है आपको, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, मैंने कोशिश की है आज के लेक्चर में कि आपको जो है पूरे नोटेशन समझा दूँ। जो स्क्वायर एंड सर्कल जो यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं मैंने बता दिया है। क्वेश्चन को हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे इसलिए हम ऐसे नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में जो है हम इम्पोर्टेंट ऑफ ब्लड रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं, तो आप अगला लेक्चर ज़रूर देखिए, सेम टाइमिंग पे रहेगा। और जो भी प्रीवियस वीडियोस है, मेरे जो 2 वीडियो हुए हैं वो आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ब्लड रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत ना आए। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशनशिप के मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देखिए ये आने वाले कुछ चैप्टर के साथ क्लब होने वाला है। कौन सा चैप्टर ये मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, बट नेक्स्ट जो 3rd चैप्टर है उसके साथ ये क्लब होने वाला है ब्लड रिलेशनशिप, यानी कि बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। ओनली एक क्वेश्चन समझाने में मुझे लगभग 30-35 मिनट लग जाएगी, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ये समझाना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो समझाने में 30-35 मिनट लगेगी, उसके बाद आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। तो होप्स आपको क्लियर है। ये पूरा ब्लड रिलेशनशिप का जो कंसेप्ट है मैंने यहाँ पर आपका पूरी तरीके से कवर कर लिया है। फिर भी एक आगे जो है एक काउंटर क्वेश्चन सेशन रखूँगा जिसमें मैं पूरी तरीके से मेंशन करूँगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट ब्लड रिलेशनशिप्स हैं वो मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बताने वाला हूँ और आपके साथ पूरी वीडियो जो है वो शेयर करने वाला हूँ पूरी चीज़ें। तो आपको क्वेश्चन जो है आप विदिन 10 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। देखिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आप 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक पूरा कंसेप्ट जो है वो डिटेल में ले लें। अगर आप मेरे सभी लेक्चर्स अगर गो थ्रू करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएंगे। आप शॉर्टकट की बात ना करें, अभी फ़िलहाल शॉर्टकट में लूँगा, बट जब क्वेश्चन करेंगे तब उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो गाइज़ आज जो है हम यहीं पे रुकते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ताकि हम पूरा ब्लड रिलेशनशिप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हो सके अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स को, अपने व्हाट्सअप या जितने भी फेसबुक पेज है, आप ये वीडियो लेक्चर ज़रूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यहाँ से कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।